बस बस बस, आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, बस गधे हैं हैं। हमारे फार्म से कुछ ही दूर पर एक हाईवे निकला है, और एक तो हाईवे वो है जिस पर हम आमतौर से घोड़ा चलाते हैं, लेकिन एक ये है, अभी ये काफी जगह से कच्चा है और आराम से निकलना होगा यहाँ को। चलो 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 चलो। बुलेट की मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, ये खुद ब खुद चले जा रही है, इसलिए मुझे आसानी हो रही है। तो मैं इस रास्ते को आज देखने आया हूँ कि कहाँ तक कच्चा है, क्योंकि कमांडो को जब मैं दौड़ाता हूँ तो मुझे उसे पक्के पर दौड़ाने में काफ़ी रिस्क लगता है, क्योंकि कभी घोड़ा भी फिसल सकता है, और घोड़ा फिसला तो उसको तो चोट लगेगी ही लगेगी और मुझे उससे भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए मैं इस रास्ते को देखने आया हूँ कि ये कितना कामयाब है हमारे लिए। इधर से ये फ्लाईओवर के लिए रास्ता गया है और ऐसे ये हाईवे जा ही रहा है, लेकिन वाकई में रास्ता है बढ़िया। अगर हम घोड़ा दौड़ाना चाहें तो रास्ता वाकई में बढ़िया है। ये है ना, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक सीधा जा रहा है रास्ता, और इधर से इधर जा रहा है। तो फाइनली मैं फार्म पर पहुँच चुका हूँ। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि धूप निकलने के बाद अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि धूप बहुत देर के बाद अब निकली है। सुबह से कोहरा भी था, मौसम भी बहुत खराब था। अब अंदर चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ डक्स मिलती हैं, ये सबसे ज़्यादा शोर करती हैं। अगर कोई भी इंसान आता है तो सबसे पहले इनके शोर से अंदर पता लग जाएगा कि कोई आ चुका है। फिर ये अपने गार्ड यहाँ बैठे ही रहते हैं। ये अभी अभी भौंक कर मुझे अंदर जा रहे हैं, वरना ये भी भौंकते हैं यहाँ बैठे बैठे। दोस्तों वैसे तो हमने अपने सारे घोड़ों को, गाय को भी बाहर बांध दिया है, लेकिन रहता है सिर्फ कैप्टन। इसे भी बाहर लेकर आते हैं और देखते हैं प्रकाश इसे कहाँ बांधने वाला है। बस आराम से। कहाँ बांधेगा प्रकाश ये? अच्छा यहाँ पर ही। यहाँ प्रकाश ने पिछाड़ी भी बांध दी है और कोशिश कर रहे हैं पिछाड़ी को इस खुंटे तक लाने की। चलो चलो चलो, बस 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 बस। अभी कैप्टन को हम आदत डाल रहे हैं बंधने की भी, पिछाड़ी लगने की भी, क्योंकि हर तरीके से घोड़े को बंधने की आदत होनी चाहिए। कुछ नहीं पता कहीं खुला जगह मिले ना मिले। हम गंगा जी जाने लग गए, वहां इसको बंधना ही पड़ेगा, वहां इसको हम खोल के छोड़ तो नहीं सकते। बस बस कैप्टन। अरे रोक नहीं रहा, बिल्कुल भी आदत नहीं है इसको पिछाड़ी की। दोस्तों अगर गाय की और घोड़े की आपको भाषा समझनी है तो उसके लिए आपको इनमें रहना पड़ेगा और इनकी हरकतों से पहचानना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। अब देख रहे हैं सारे घोड़े एक साथ खड़े हैं। अभी हम देखेंगे कि ये क्या हरकत करते हैं। अभी मुझे पता लग जाएगा। मैं पानी के पास जाऊंगा और अगर इन्हें प्यास लगी होगी तो ये एकदम हरकतें शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पर बाल्टी उठा ली है, कैप्टन ने तो हरकतें करना शुरू कर दिया है। और यहाँ अप्सरा है, अप्सरा को भी देखते हैं। अगर अप्सरा भी पैर हिलाती है तो समझ लेंगे कि इन्हें प्यास लगी हुई है। अप्सरा, आहा हा हा, सब लोग शाबाश, सबको प्यास लगी है। कैप्टन भी कह रहा है कि पानी लाओ, कमांडो ने भी उधर से कह दिया है, और यहाँ अप्सरा भी देख रही है मुझे ही। ओहो, रफ्तार भी कह रहा है कि पानी लेकर आओ। ये देखो अप्सरा ने भी कहना शुरू कर दिया है। तो यानी कि सभी के सभी घोड़े प्यासे हैं, और मेरे यहाँ आते ही, पानी के पास आते ही सब समझ गए कि अब हमें पानी मिलेगा। लो भाई, रफ्तार भी करने लग गया। अब सारे घोड़े फाइनली करने लग गए हैं कि अब हमें पानी दो। चलो इन्हें एक एक करके पानी पिलाते हैं। सबसे पहले पिलाते हैं कैप्टन को। पानी पीता पीता भी काटता है, इसलिए दूर रहूं। बस इतना बेचैन क्यों हो रहा है पिछाड़ी लगने के बाद। बस ये तो पता नहीं अपनी बच्ची की वजह से गुस्से में बहुत रहती है यार आजकल। अब तो खैर इसने कान मिला लिए हैं, लेकिन जब इसकी बच्ची के पास जाते हैं एकदम से कान पीछे दबा लेती है गुस्से में। बिल्कुल बिल्कुल। कमांडो ले। हाँ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये हो रहा है। ले भाई ले, पी ले। आप लोगों की फरमाइश पर आज हम उस घोड़े को चलाने वाले हैं जिसको हमने बहुत दिनों से नहीं चलाया है। चलाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आज ही रॉकेट बना देंगे। जैसे वो प्रैक्टिस में है नहीं, उस हिसाब से चलाएंगे उसे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ। रफ्तार बहुत दिनों से हमने चलाया नहीं है, आज चलाते हैं, देखते हैं रफ्तार कैसा चलता है। जैसा ये
बिना हम इसके ऊपर बैठे चलाते हैं और जब ये ठुमक ठुमक के कूद कूद के चलता है, क्या ये बैठने के बाद भी ऐसा चलेगा? देखते हैं, थोड़ा चलाते हैं साथ। चल 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 चल। दोस्तों रफ्तार को तैयार कर लिया है, इसे खोलकर बाहर लेकर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको चलाकर लाएंगे। आज रफ्तार की ट्रेनिंग काफी दिन के बाद शुरू होने जा रही है, इसलिए इसको पहले थोड़ी देर तक हम नीचे नीचे से चलाएंगे ताकि इसका शरीर और उसकी टांगे पूरी तरह से चाल पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। मेरे ख्याल में रफ्तार चलने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन हम थोड़ी देर तक उसको छोटी चाल पर चलाएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि मैं खरंजे के अलावा उसको कच्ची जमीन पर चलाऊं। रफ्तार का हमने वार्म अप करा दिया है और अब देखते हैं कि जितना ये उछलता है क्या उतना आज ये चल भी पाता है या नहीं। मैं रफ्तार की राइड कर ही रहा था और तुरंत मुझे रफ्तार को रोकना पड़ा क्योंकि सामने ये अजीब सी चीज आ गई है। हमारी देसी भाषा में इसे चंदन गोए या पटड़ा गोए कहा जाता है और शायद इंग्लिश में इसे मॉनिटर लिजार्ड कहा जाता है। चलो भाई चलो। अब मैं बिल्कुल नहीं जानता कि रफ्तार पहले से ज्यादा तेज चल रहा है या पहले से कम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये बात आप मुझे कमेंट्स में बताएं। राउंड का लग रहा है ऊंचे नीचे हो। क्या बात है, क्या बात है। आज रफ्तार को चलाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब हम रेस्ट पर जाते हैं, पहले हम यहाँ होते हैं, फिर रेस्ट पर यहाँ आ जाते हैं और फिर जब बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ चले जाते हैं। तो गंगा जी से आने के बाद रफ्तार इतना तगड़ा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसी वजह से इसको रेस्ट दिया था, क्योंकि जब ये चलता है तो इसका पसीना बहुत निकलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका कितना पसीना निकला है। तो पसीना बहुत निकलता है, तो जब भी हम इसको तगड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसको चाल पे चलाते ही वहीं पहुँच जाता है। हम खूब इसको खिलाते पिलाते हैं, कुछ तो ये खाता ही खैर थोड़ा सा कम है, लेकिन जब भी हम इसको खिलाते हैं फिर इसको चलाते हैं तो वहीं हो जाती हैं। इसकी कैलोरीज उतनी बर्न हो जाती हैं जितनी हम इसको देते हैं, तो तगड़ा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से हमने इसको रेस्ट दे रखा था कि एक बार इसको हम थोड़ा सा तगड़ा कर दें, तभी मज़ा आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा था ना कि इसे इतना पसीना आता है, ये देखें इसके शरीर के कण कण गीले हो चुके हैं, भाप निकल रही हैं और कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं बचा है जहाँ से ये पसीनों में भीगा ना हो। इसी वजह से हम इसको बहुत कम चलाते हैं, क्योंकि जब ये चलता है तो इतनी ज़्यादा ताकत लगाता है इसको, इसलिए तो चाल का देव तक आ जाता है। दोस्तों हमने रफ्तार को छोड़ दिया है। दिक्कत ये है कि जाना तो बिल्कुल वहीं पर चाहिए, बिल्कुल पहलवान फार्म्स पर, लेकिन उसकी बिल्कुल जड़ में वहां गधे भी हैं। आजा 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 मेरे शेर, आजा आजा। घास का लालच, घास का लालच। बस बस बस। हम तफरी तफरी में रफ्तार को छोड़ तो बैठे थे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आज ऐसा होने वाला है। बस बस, आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, बस गधे हैं, गधे हैं। उतर गए। अबे यार वहां गधे हैं। बस इसे भगाओ, इसे भगाओ, इसे भगाओ। लात वात तुम्हारा ना, कोई दिक्कत ना, लात ना मारे, लात ना मारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस पकड़ ले प्रकाश ना, वो भी ना मारे। पकड़ ले आराम से।
बस बेटे, रफ्तार बेटे, बस पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। मैं कहने रहा था कि यहाँ चला जाएगा ये सब अपनी माँ मान रहे हैं। क्यों जी, माँ मान ले मैंने ये। हाँ दोस्तों, बहुत कोशिश करी इसे पकड़ने की, लेकिन यार इतनी तेज भाग रहा था, जब लास्ट में फुल स्पीड पर दौड़ने लग गया ना, फिर मैं समझ गया कि अब नहीं आता आएगा ये। मैंने खूब कोशिश करी, खूब, नहीं आया पकड़ में। वहाँ से भागता हुआ, यहाँ से निकलता हुआ, फिर वहाँ पहुँचा सीधा। बहुत दूर दौड़ाया इसने आज। बस तसल्ली हमें ये थी, हम थोड़ा सा इस चीज़ से रिलैक्स थे कि ये लात नहीं मारता, इसलिए वहाँ जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई।